Hello students, welcome to online class. In our previous class, we learned about the P&L appropriation account. What is P&L appropriation account and journal entries, some adjustment, journal entries for making adjustment in P&L appropriation account. Today we will learn prepare our P&L appropriation account. तो मैं आपको फिर से वो एंट्रीज याद दिला देती हूँ क्योंकि एंट्रीज आने से अकाउंट अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास्ड एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन और एंट्री हमने की थी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन. P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी प्रॉफिट हमने शो किया था P&L ले उस प्रॉफिट को हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके ले आए हैं. फिर हमने कुछ एप्रोप्रिएशंस किए थे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एंट्री हुई थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. इसी तरह से हमने सैलरी प्रोवाइड की थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी फॉर पार्टनर. कमीशन की भी यही एंट्री हुई थी टू कमीशन टू पार्टनर. जब हमने रिजर्व क्रिएट किया तो एंट्री हुई थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हमने चार्ज किया एंट्री हुई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड व्हेन इट वाज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. In this way, we prepared our P&L appropriation account and now we will calculate our final outcome. जो profit हमें पता चलेगा and this profit is for only partners, so this profit will be transferred to partners capital account. Profit transfer to partner. Like दो partner हैं, A's capital account और current account. B's कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. इस तरह से हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करते हैं और पार्टनर को उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं. ये प्रॉफिट जो उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने जो प्रॉफिट शो किया उससे स्टार्ट किया. देन उस प्रॉफिट में से कुछ एप्रोप्रिएशन हमने किए for interest on capital, for salary, commission, reserves, interest on drawing, and after making all appropriation, the final result, our profit for partners transferred to their capital account. ये आपका P&L appropriation account है. First of all, we prepare our trading account, then P&L account और P&L account से जो profit आया है उस profit में से हमने कुछ appropriations किए हैं और उस appropriation को करने के बाद में जो profit बचता है वो ही हमने partners को distribute किया है. तो ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब इसमें हमने जो एप्रोप्रिएशन किए हैं उसमें एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा हम अब ये सीखेंगे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक ये एक वैन है, डिलीवरी वैन है और इस डिलीवरी वैन पे मैंने लोड किया है 50 किलोग्राम वेट. ये डिस्टेंस कवर करती है 7 किलोमीटर तक का. आफ्टर कवरिंग 7 किलोमीटर मैंने इसमें फिर रीलोड किया 20 एंड 10 किलोग्राम. यानी अब टोटल वेट जो हो चुका है वो हो गया है 80 किलोग्राम.
Again it traveled for 5 किलोमीटर एंड आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इसमें से मैंने 10 किलोग्राम का वेट रीलोड कर दिया है। 10 किलोग्राम वेट मैंने अनलोड कर दिया है और इसके बाद फर्दर डिस्टेंस कवर किया। अब हमें कैलकुलेट करने हैं अपने फ्रेट चार्जेस और ये फ्रेट चार्जेस कैलकुलेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड लोड, डिस्टेंस एंड वेट। 50 किलोग्राम पर जो चार्जेस कैलकुलेट होगा वो कल कैलकुलेट होगा फॉर 7 किलोमीटर। देन हमारा वेट हो गया था 80 किलोग्राम और 80 किलोग्राम पर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा फॉर 5 किलोमीटर। इसके बाद में हमने 10 किलोग्राम अनलोड कर लिया था तो 70 किलोग्राम पे होगा जो भी डिस्टेंस हमने कवर की है उस फर्दर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक इसी तरीके से हमें अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। जो वेट है वो हमारी कैपिटल है और जो डिस्टेंस है वो हमारा ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन यानी वो टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड तक हमने इस कैपिटल को मेंटेन करके रखा है। अब से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक ऑन 1 अप्रैल हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च पर जाकर एंड होती है। On 1 April, I invested rupees 2 lakh. On 1 April, I invested rupees 2 lakh. But on 30th September, I made some changes in my capital. I invested further capital of rupees 80,000. Again on 31st December, I made some changes. I withdrew 30,000 from my capital. तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट की। स्टार्ट किया था 2 लाख अमाउंट से, 30 सितंबर को ये अमाउंट इंक्रीज होकर 2,80,000 हो गया। देन 31 दिसंबर को मैंने सम अमाउंट विड्रॉ किया, 2,50,000 रह गया और इस तरह से 31 मार्च तक मैंने अपना जर्नी कंप्लीट किया। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। There are 2 methods to calculate interest on capital. First is simple method and second is product method. हमारे पास 2 मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। हम इन दोनों में से किसी भी एक मेथड की हेल्प से अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं एंड द आंसर विल बी सेम बाय बोथ मेथड्स। आप किसी मेथड को ले लीजिए, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर सेम आएगा। तो वी विल कैलकुलेट सिंपल मैथ फ्रॉम, सबसे पहले मैं सिंपल मेथड ले रही हूँ। तो ऑन 1 अप्रैल आई इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख, देन माई कैपिटल बिकम 2,80,000 एंड 2,50,000। अब ये जो कैपिटल रहा वो रहा 1 अप्रैल से लेकर और 30 सितंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स तक मेरा ये कैपिटल रहा। बट आफ्टर 6 मंथ्स मैंने इन्वेस्ट किया और मेरी कैपिटल हो गई 2,80,000 ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर तक मेरा जो कैपिटल रहा वो रहा 2,80,000। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ्स मैंने कैपिटल मेंटेन किया है 2,80,000। बट ऑन 31 दिसंबर यानी आप कह सकते हैं 1 जैन से लेकर और 31 मार्च अगेन 3 मंथ्स के लिए मेरा कैपिटल हुआ है 2,50,000। तो इस तरह से 6 + 3 + 3 12 मंथ्स यानी मैंने पूरा 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। फॉर 6 मंथ्स मेरा कैपिटल रहा 2 लाख, फॉर 3 मंथ्स 2,80,000 एंड फॉर लास्ट 3 मंथ्स इट वाज 2,50,000। नाउ अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इन सिंपल मेथड आपको अपनी अमाउंट को अपने ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट विल बी मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन।
6 मंथ्स। आप 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको करना है 6/12 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम, तो हम लेंगे 10/100। इसी तरीके से हम 2,80,000 मल्टीप्लाई, यहां सिर्फ 3 मंथ्स के लिए कैपिटल रहा था इसलिए 3/12 मल्टीप्लाई 10/100। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स के लिए कैपिटल रहा 3/12 इंटू 10/100। हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर 6 मंथ्स हमने 2 लाख कैपिटल पर 10% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और ये इंटरेस्ट आएगा हमारे पास 10,000। इसी तरीके से हम इस पे कैलकुलेट करेंगे 7,000 और इस पर कैलकुलेट करेंगे 6,250। टोटल 23,250 का इंटरेस्ट हमने अपनी कैफे पे कैलकुलेट किया। हमें इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 2 लाख फॉर 6 मंथ्स ओनली, और फॉर 3 मंथ्स हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है अपनी 2,80,000 की कैपिटल पर, और फिर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 2,50,000 पर 3 मंथ्स के लिए। इस तरह टोटल इंटरेस्ट जो हम पेड करेंगे वो होगा 23,250। क्योंकि इंटरेस्ट उतनी ही अमाउंट पे दिया जा सकता है जितनी अमाउंट आपने जितने टाइम के लिए मेंटेन की है। मान लीजिए मैं किसी से लोन लेती हूँ, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को मैं 1 लाख रुपीज का लोन लेती हूँ, बट आफ्टर 6 मंथ्स मैं वो लोन रिटर्न कर देती हूँ। तो ऐसे में अगर मुझसे सामने वाला बंदा पूरे 1 ईयर के लिए लोन इंटरेस्ट मांगेगा तो मैं वो इंटरेस्ट कभी नहीं दूंगी। मैंने 6 मंथ्स तक उसकी कैपिटल को, उसकी मनी को यूटिलाइज किया है, तो मैं 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट देने वाली हूँ। यहाँ भी ऐसा ही है, जो आपका 2 लाख का कैपिटल था वो 6 मंथ्स ही रहा था, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स ये कैपिटल इंक्रीज होकर 2,80,000 हो गया। तो 2 लाख तक तो हम 6 मंथ्स तक तो हम आपको 2 लाख पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही 1 अक्टूबर आया आप कहेंगे मेरा कैपिटल जो है वो इंक्रीज होकर 2,80,000 हो गया है, अब मुझे 2,80,000 पे इंटरेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। ये 2,80,000 आपने मेंटेन किया ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो हम 2,80,000 पे जो इंटरेस्ट देंगे वो आपको 3 महीने के लिए ही देने वाले हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को आके आपने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया और अब आपका कैपिटल 2,50,000 रह गया है, तो हम आपका 2,50,000 ही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब हम 2,50,000 पे 3 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो होगा 6,250। इस तरह हमने अपने पूरे 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया 23,250 का इंटरेस्ट। ये सिंपल मेथड था। अब इसी को हम अपने प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड में आपको सिर्फ अपने कैपिटल को अपने ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन। आपका कैपिटल 2 लाख फॉर 6 मंथ्स था, देन आपका कैपिटल 2,80,000 फॉर 3 मंथ्स था, आपका कैपिटल 2,50,000 फॉर 3 मंथ्स था। पहले हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 12 लाख, 8,40,000 एंड 7,50,000। टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है 27,90,000। हमने कैपिटल को उसकी ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ऑन अमाउंट 27,90,000 एट द रेट 10% फॉर 1 मंथ। 1 मंथ क्यों? क्योंकि हमने इनकी ड्यूरेशन को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है, इसलिए अब हम सिर्फ 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सेम अमाउंट आने वाला है 23,250 फॉर द ईयर। इस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो भी अमाउंट कैपिटल का है वो कितने समय तक आपने बना के रखा है। उसके बाद जैसे ही चेंज आता है तो अकॉर्डिंग टू द चेंज, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, आपको इंटरेस्ट उतनी ही उस अमाउंट पर और उस पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। जिस हिसाब से चेंजेस आएंगे उसी चेंजेस को माइंड में रखते हुए आपको अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने सेम कैपिटल थ्रू आउट द ईयर आपने मेंटेन नहीं करके रखा है। आपका पूरे साल कैपिटल 2 लाख नहीं रहा था,
आफ्टर 6 मंथ्स ये 2,80,000 हो गया, तो ऑब्वियसली आप 2,80,000 पे इंटरेस्ट डिमांड करेंगे। उसके बाद में अगर कैपिटल 2,50,000 रह गया तो आपको 2,50,000 पे ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी ड्यूरेशन के लिए कैपिटल रहा है आपको उसी अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ये है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की